हेलो बच्चों, मैं हूं एस.एन. राय सर फिजिक्स वाले। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो लेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और हमें क्या यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। देखिए लेंस के क्वेश्चन जो है जनरली लेंस फॉर्मूला पे बेस होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे जो भी नोन होगा उसको हम विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखेंगे। ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल रिलेटिव टू सराउंडिंग मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2, इसमें भी नोन होगा विथ साइन। और कुछ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉन विद प्रॉपर साइन रखना है। अब देखिए ये बेसिक यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, और सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला के बारे में बात करें तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर इसे मैग्निफिकेशन m जो होता है v/u के टर्म में अगर बात करें, इसे मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब देखिए इसको क्या करें, हम u से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में, ये 1 हो जाएगा तो u/f हो जाएगा। u/v जो देख रहे हो आप, ये हो जाएगा u प्लस f/f। ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा f/f प्लस u, जिसमें हम जो पता होगा उसको साइन के साथ रखेंगे। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, converging lens of focal length ये 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन 2। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस x1 and x2 where x1 is greater than x2, then find the ratio x1/x2। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए मैग्निफिकेशन कर रहा है कि 2 प्रोड्यूस हो कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस बात कर रहे हैं। हमने लिखा है कि 2 ऑब्जेक्ट पोजीशन है x1 और x2 के लिए। ठीक है, इसने ये प्रोड्यूस किया है। 2 मैग्निफिकेशन का मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, यही मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए 2 ऑब्जेक्ट पोजीशन x1 x2 के लिए, इसमें ये पक्का बात है कि इन 2 ऑब्जेक्ट पोजीशन x1 x2 के लिए एक बार मैग्निफिकेशन +2 होगा, एक बार -2 होगा। अब +2 होगा और -2 होगा, ये कब होता है, कॉन्वेक्स लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस में। देखिए एक ब्रीफ थ्योरी पे बात करें जरा। जब ऑब्जेक्ट उसके सामने कहीं भी आप रखोगे ना, ठीक है, तो अगर विद इन फोकस नहीं है, फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा है कहीं पे भी, इमेज रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा मैग्निफिकेशन में। ठीक है, यानी -2 आ जाएगा। और जब विद इन फोकस रखेंगे तो इरेक्ट बनता है इमेज उसी सेम साइड में। ठीक है, और वर्चुअल हो जाएगा, यानी +2 मैग्निफिकेशन हो जाएगा। हमने कहा x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी पहले फोकस से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा होगा, ये हमने गेस कर लिया है। यानी रियल बना होगा तो उल्टा रहा होगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इसी को डायरेक्ट लगाते हैं। अब देखिए m की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, m की वैल्यू है
-2। फोकल लेंथ है विद साइन 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव रखा है, और ये 20, और ये यहाँ पे है x1 डिस्टेंस। इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 20 प्लस x1 = 10। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस जो साइन है इसका यूज करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन का वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -20 और -x1, राइट। अब यहाँ पे x1 हमें फाइंड आउट करना है, तो आया कितना, -30 सेंटीमीटर, यानी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रखा है। बस कुछ नहीं करना है। सेकंड केस में यहाँ पे +2 लिख देना है, और यहाँ पे 20 का 20 रहेगा, यहाँ 20 या प्लस x2 रहेगा, और यही माइनस की जगह प्लस हो गया। यहाँ से देखिए 20 प्लस x2 = 10, x2 = कितना, -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो x1 अपॉन x2, और क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, ये आ रहा है -30 - 10, दैट इज 3:1 रेशियो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, और लग रहा होगा देखने में बिल्कुल नया है। और देखिए ये बेसिक है बिल्कुल, 10th स्टैंडर्ड पे भी ये लेंस फॉर्मूला होता है, और वहाँ पे भी ये बताया जाता है रियल ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो विद इन फोकस रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट होगा, और बियॉन्ड द फोकस रखेंगे तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा थॉट वाइज स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग है, और मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हैंडलिंग है। देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, और यहाँ पे एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, ये ग्लास का लेंस है, 3/2 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इक्वी कॉन्वेक्स बोला है, पता नहीं है, बस आ रहा है। ठीक है, हमने ये बताया कि इक्वी कॉन्वेक्स है, पता नहीं है यार। ठीक है, ये अननोन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहिए तो आप पिन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है ए पॉइंट पे, रियल ऑब्जेक्ट है, इसका सराउंडिंग में बाकी एयर है। अभी फिलहाल ये प्लेन मिरर है, ये पाया गया है ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ये है 18 सेंटीमीटर, और ये पाया गया है कि इसका जो रियल इमेज है इसी पॉइंट ए पर ही बनता है, यानी जो पिन है इसका, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका रियल इमेज इसी के ऊपर बनता है, कोइंसाइड कर रहा है, दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, इमेज कोइंसाइड्स विद द ए इटसेल्फ इन फर्स्ट केस। ठीक है, पहले केस में जो है रियल इमेज ऑफ ए coincides with object A itself, right? अब क्या हुआ सेकेंड केस में, यही पे बात करें, इसमें फिल कर दिया गया है कोई लिक्विड यहाँ पे, ये सेकेंड केस की बात चल रही है। यहाँ पे कोई लिक्विड है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड केस में ये कहा जा रहा है कि इसका अब जो फाइनल इमेज है, रियल इमेज, वो कहीं A' पे अब बनता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करके हम A पे ले गए हैं, A' पे ले गए, मतलब A से खिसका के वहाँ पे कोइंसाइड अप करना है। ठीक है, मतलब कि पहले यहाँ था कोइंसिडेंस और अब यहाँ हो गया है, इसको मूव करना पड़ गया। ठीक है, तो जो मूव करना पड़ गया तो ये जो OA' है, यह है 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस।
मतलब कि इसमें जो कोई भी लिक्विड फिल किया वो नहीं पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको जब फिल किया तो इसका ऑब्जेक्ट एड डैश जो कह रहे हैं खिसकाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इमेज वहाँ बन रहा था, उससे कॉन्साइड कराने के लिए ऑब्जेक्ट को वहाँ खिसकाना पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस यहाँ से दिया गया है वो ए डैश 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करना है ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन आई थिंक कि कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि कैसे डील करना है इसको। पहले केस डील करते हैं। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट ए पे था, ठीक है, और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन था, एक एक करके इसमें डील करना होगा हमें। अभी फिलहाल ये चलिए सेकंड केस को रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग डील करते हैं अलग से, बहुत बेसिक है। अब ये हुआ क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ था ए पे, इमेज भी इसका यहीं पे हो रहा है फाइल पहले की तरह इनिशियल केस में, तो ये जानते हैं तभी होगा ऐसा, यहाँ से रेस चली होगी। ठीक, अब देखिए फाइनली इमेज यही बनाना है, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड तभी करेगा जब लौट के रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर वहीं पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से रेस चली है, तो जब यहाँ से निकले तो लौटाना है, तो नॉर्मल गिराना होगा यहाँ पे प्लेन मिरर पे, यहाँ से लौट जाएगी। ठीक, और यहाँ से चले तो यहाँ से जब भी यहाँ पे कन्वर्ज करे तो ये पैरेलल निकले और नॉर्मली गिरे मिरर पे, तो लौट के वहीं चली जाएगी जहाँ से आ रही थी। ये तभी हो सकता है। इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है ना 18 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है जो 18 सेंटीमीटर, इस लेंस का फोकल लेंथ था पहले, यानी इस लेंथ का फोकल लेंथ सपोज करो f1 है, वो 18 सेंटीमीटर, हमें आइडिया लग गया। अब बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से, तो 1/f होता है इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 माइनस 1/r1, ये पॉजिटिव है, r माइनस 1/r2 माइनस r यानी 2/r हो गया, तो 1/18 इक्वल टू ये हो गया 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2/r वाले से ये कैंसिल हो गया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाल कर रख लिया। मे भी हो सकता है क्वेश्चन यहीं पे आकर रुक जाए। ठीक है, टेक्निक लेवल पे हल्का लेवल का क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा काफ़ी अच्छा खासा। अब देखिए, अब सेकंड केस में क्या हुआ है, जब लिक्विड को फिल कर दिया गया, अब तो रेडियस तो हमें पता चल गया, इसको ए डैश पे खिसकाया गया था और फिर कोइंसाइड किया गया था। कोइंसाइड करने का मतलब यहाँ इमेज फिर फाइनली कोइंसाइड कर रही है, यानी यहाँ से रे चली तो दो रिफ्रैक्शन होगा, एक ये कॉन्वेक्स लेंस से और एक ये प्लेनो कॉन्केव लेंस से जो किसी लिक्विड का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बना है। तो फाइनली क्या हो, देखो लौटाना है तो मिरर पे तो नॉर्मली ही निकल के गिरनी चाहिए, तो फिर से यहाँ पे जब फाइनली मिरर पे पड़े तो फिर से नॉर्मल पड़े। इसका मतलब फिर से अब ये बात आ गई है कि जो ये 27 है, ये एक इफेक्टिव फोकल लेंथ का रिजल्ट है जो दो लेंस कॉम्बिनेशन से आया है। मतलब रेस पैरेलली यहाँ पे निकले और मिरर पे गिरे, इस तरीके से मिरर पे गिरेगी नॉर्मली तभी जाके लौटेगी, अदरवाइज लौटेगी नहीं। इसका मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, जैसे यहाँ पे सिंगल लेंस था, दो लेंस के कॉम्बिनेशन का है, दो थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन का केस आ गया। एक प्लेनो कॉन्केव है, नीचे वाला लिक्विड वाला, एक ऊपर है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनका इफेक्टिव फोकल लेंथ का आइडिया हमें यहाँ से मिल रहा है, यानी हम लिक्विड लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन में काफ़ी ट्विस्ट है और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है इसमें, इसके अंदर में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं छोटे छोटे। इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दिए, ये होता है एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला गिवन है 1/f1 + 1/f2। इफेक्टिव 27 है, यह आ गया। f1 हमने 18 निकाला है, पॉजिटिव है, और f2 है निकालेंगे, पता नहीं है, साइन नहीं लगाना जो नहीं पता है। तो 1/f2 हो गया 1/27 - 1/18। ठीक है, 18 -
27 अपॉन 27 इंटू 18। F2 जो कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है वो आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कर सकते हैं आप 27 माइनस 18, ठीक। नाइन, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से कटा देंगे तो कितना है 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 18 फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर किसका था, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। दूसरे का नहीं पता था, हमने F2 लिखा और 27 सेंटीमीटर ये आ रहा था, ये फोकल लेंथ, ये कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब बात ये करना है कि जो कैलकुलेशन हमने किया है, ठीक है, इस कैलकुलेशन में कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोई साइन रख दिया हो, छोड़ दिया हो या गलत रखा हो। अब देखिए यहाँ पे 18 सेंटीमीटर जो रखा था वो तो इसका फोकल लेंथ था, ठीक है, प्लस 18 सेंटीमीटर, और जो फिर से 27 सेंटीमीटर जो इफेक्टिव आया था वो इफेक्टिव 27 सेंटीमीटर रखा है हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 80 माइनस 27 जो लिखा है ना, यहाँ पे साइन में देखिए माइनस था, इस वजह से ये माइनस 54 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ जो हमने कैलकुलेशन किया और हमने ये कहा भी कैलकुलेशन, ठीक है, देखिए माइनस, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि छूट गया तो गलत हो सकता है। अगर ये माइनस अगर हमने रुक के नहीं चेक किया होता इसको, ठीक है, गलत लिख दिया तो आंसर गलत पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर लग रहा है 80 माइनस 27 था और माइनस में आना ही था, माइनस 54 सेंटीमीटर था ये, ठीक है, F2 का। और एक अपना खुद का भी गेस था, इससे कभी मान लीजिए कि आप गलती कर गए तो कैसे चेक करेंगे आप, यहाँ पे ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इससे आप गेस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल माइनस 54 सेंटीमीटर F2 आया। अभी तो अभी निकालना क्या था हमको, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, आप कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए फिर से 1/f का फॉर्मूला लेंस मेकर लगाएंगे और विद प्रॉपर साइन इक्वल टू लेंस मटेरियल, मतलब ये लिक्विड लेंस -1 1 बाई, अब देखिए इसका साइन कन्वेंशन 1 बाई R1, ये वही 18 है, माइनस में होगा माइनस 1 बाई R2 प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव था, प्लेन सरफेस है, ये खत्म। अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये माइनस एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है और 18 से 1/3 हो गया, म्यू एल -1, तो यहाँ से भाई म्यू एल कितना आ रहा है 1 + 1/3 दैट इज 4/3। क्वेश्चन देखिए काफी कैलकुलेशन से भरा हुआ था, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है इसका, कहीं एक जगह से उठा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है, एक जगह से मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट से, या तो लिक्विड फिल करके, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना होता तो क्या करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते, सीधे सीधे यहाँ एक लिक्विड फिल करते हैं, प्लेन मिरर लगाया, इसका दे देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर, और कहते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो जिसका इमेज वाई बनता है, ये डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर, तो आपका बस इतना ही यूज होता, ठीक है, इतना ही यूज होता, क्योंकि हमें F1 का तो आइडिया लग जाता है ना, ठीक है। F1 का हम जो सोर्स दिए थे 18 सेंटीमीटर, वो हमारे के थ्रू निकाल कर दे दिए, तो एक ही बात होगा, इतना ही सोल्यूशन बनता। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े कैलकुलेशन होते हैं, इसमें से कट करके और नीट में प्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सपोजर के लिए क्वेश्चंस होता है कि इसमें कॉन्सेप्ट का एक्सपोजर हो। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही था कि इसमें लेंस रखा, मिरर प्लेन लगा दिया, तो कहा कि ऑब्जेक्ट पे इमेज बनेगा इसका। ये तभी हो सकता है जब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट लौट जाए, लौटेगी तभी जब नॉर्मल गिरेगी। प्लेन मिरर में तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है एकदम कॉन्सेप्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई खासियत है इसमें।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसी भी, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूले बात कर रहे थे। मान लीजिए कोई ऐसा लेंस ले लें, ठीक है, और जिसका आपको फोकल लेंथ निकालने को आ जाए, कोई भी लेंस ले लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सराउंडिंग मीडियम में आपको चेंज कर दिया गया है। मान लीजिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ये ग्लास का लेंस है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये पैरेलली एक रेज इंसिडेंट कराया, इन्फिनिटी से आ रही है, और ये बताना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पे कन्वर्ज होगी, जो भी होगी। बट इसमें क्या है ना, इधर का जो मीडियम है, इस साइड में जो मीडियम है एयर है, लेकिन इस साइड का जो मीडियम है ना वो वाटर है। मतलब इसका हमें फोकल लेंथ ही एक तरह से निकालना। फाइनली कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब यहाँ पे बेसिक, यहाँ लेंस मेकर काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ एयर है ना, वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ वाटर है, दोनों तरफ एक जैसा होता कल काम करता। ऐसा लगाएंगे तो हम कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड मीडियम μ2/b माइनस फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 माइनस μ1 अपॉन r नॉन विद साइन। अब देखिए यहाँ से जब ये एयर से चलेगी राइट पे, तो डायरेक्टली इसमें पहुंचेगी प्लेन सरफेस से, यहाँ के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है, जब यहाँ पे लाइट से चलेगी तो यहाँ पे पहला मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है। उसके बाद जो फाइनली इमेज पोजीशन आएगा वही फोकल लेंथ कहलाएगा इस सिस्टम का। μ2 कौन होगा, तो ये वाटर हो जाएगा। μ2/b यही फोकल लेंथ फाइनल है, माइनस μ1 कौन होगा, तो 3/2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो यहाँ के लिए भी इन्फिनिटी है। μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 मतलब 4/3 माइनस 3/2 अपॉन साइन कन्वेंशन लगाते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये माइनस है 20। यहाँ से जो भी आंसर आएगा फाइनल इमेज पोजीशन, दैट इज आंसर ऑफ फोकल लेंथ इस अरेंजमेंट का। ये बेसिक है, जो ये फॉर्मूला है ये बेसिक है। अब देखिए प्लेन सरफेस पे अगर बात करेंगे ना, तो प्लेन सरफेस पे अगर मान लीजिए रिफ्रैक्शन करा रहे और प्लेन सरफेस, कुछ आपको करना नहीं है, आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना है। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, μ2/b माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इमेज पोजीशन क्या आएगा, देखिए इसमें इमेज पोजीशन क्या आएगा, उसको उधर ट्रांसफर लीजिए, तो u भी इंटू μ2/μ1 होगा। देखिए बेसिक फॉर्मूला है और साथ साफ क्लियर लग रहा है। ये देखिए क्या क्लियर लग रहा है। μ1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जहाँ से इंसिडेंट लाइट चली है। μ2 सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जहाँ पे एंटर करी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है, जो भी आएगा ऑब्जेक्ट साइड और इमेज साइड एक ही जगह हो, मतलब एक ही तरफ होगा, एक ही जगह पोजीशन की बात नहीं कर रहे, एक ही तरफ होगा, मतलब एक ही मीडियम में होगा। अगर u पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम साइड में होंगे प्लेन सरफेस के केस में हमेशा। जैसे एग्जांपल है, अब देखिए ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये वाटर है और इधर है एयर, 1 हो गया। एक लाइट रे ऐसे आ रही है, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही है, इस साइड से आ रही है, इंसिडेंट साइड कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वाटर है, ठीक है। अब देखिए ये एयर है, ये सबको पता है कि लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर, मतलब इधर से ऐसे जाएगी, अपने रास्ते से इधर जाएगी, और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर जाएगी, तो समवेयर एल्स कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। अब देखिए ये
पहले मान लीजिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, यहाँ पे सपोज करिए ये 10 सेंटीमीटर था, तो कहेगा कि ये डिस्टेंस जो इमेज वाला है ये कितना आएगा यहाँ से ये डिस्टेंस d। अब देखिए प्लेन सरफेस है, ये फॉर्मूला लगेगा, इमेज डिस्टेंस निकालना है हमें, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। v जोड़ u कितना है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए, जो भी आप इसको साइन दे दीजिए वही v का साइन होगा, प्लस 10 हुआ। सेकेंड मीडियम कौन है भाई, एयर है, और फर्स्ट मीडियम कौन है भाई, 4/3 है, मतलब ये क्या हुआ 10 इंटू 3/4, बाकी कैलकुलेशन 15/7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखने से भी रेड डायग्राम लग रहा था कि कम ही आएगा। अब इसमें क्या है, कहीं से कहीं लाइट रे एंटर करें प्लेन सरफेस के थ्रू। अब देखिए हमेशा क्या कहा, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड इमेज बनेगा, ये नेचर बता रहा है इसका, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वो जो था इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से, इसको रियल डेप्थ बोलते हैं और इसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये अपीयर ये ऊपर की ओर होगा यहाँ, अगर ऊपर से हम देखते हैं इसको तो ये यहाँ पे ना जाके यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज सिचुएशन है। इसी तरीके से रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, अगर मान लीजिए कोई कॉइन है पानी में रखा है, आप एयर के थ्रू देखते हैं, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आप एयर साइड में हो, आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। ये है 4/3 वाटर है, पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, रियल ऑब्जेक्ट कोई रखा है, ये 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ले लिए, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। एक्चुअल है या डेप्थ है, यहाँ रखा है, एक्चुअल में यहाँ रखा है। आप यहाँ से नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, जब नॉर्मल ऑब्जर्वर है नॉर्मली देख रहा है, तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, और आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से रे डायग्राम बनाते हुए, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट हो जाएगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। आप देखिए हमें इमेज का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, ये इमेज डिस्टेंस है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कैसे निकालना है, हमारे लिए भी फॉर्मूला है, यही जो भी है ना, यही अपरेंट डेप्थ बोलते हैं उसको, यही है। अब देखिए यू कितना है, ये 10 सेंटीमीटर वही रखा। ये दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन है, दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब पहला मीडियम ये राइट ने, दूसरा मीडियम 1 है, ठीक है। और अपन 4/3 यानी ये 30/4 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, डेंसर में ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा था, रेयर से, तो ये अपेयरेंस आ रहा था और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, एपरेंट डेप्थ कम आएगा, ऑब्वियसली कम आ रहा है, देखिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता एयर में, हम डेंसर से देख रहे होते, ठीक है, तो ज़्यादा आएगा। कैसे कि ऑब्जेक्ट साइड से रे चलेगी, रेयर साइड से, तो सेकंड मीडियम ये हो जाएगा, ऊपर 4/3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो अब इस क्लियर लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। और अभी तक के लिए इतना ही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ डिफरेंट टॉपिक्स में। थैंक यू।